नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे दुखों से छूटने का उपाय और मनुष्य के स्वभाव की पहचान के लिए व्याघ्र तथा सियार की कथा। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, जगत के जीव भिन्न भिन्न भावों को लेकर नाना प्रकार के कष्ट उठा रहे हैं, अतः जिस उपाय के द्वारा इन दुखों से छुटकारा हो सके उसे बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा, राजन, जो द्विज अपने मन को वश में करके शास्त्रोक्त चारों आश्रमों में रहते हुए उनके अनुसार ठीक ठीक बर्ताव करते हैं वे दुखों के पार हो जाते हैं। जो दंभ नहीं करते, जिनकी जीविका नियमित है, जो विषयों की ओर बढ़ती हुई इच्छा को रोकते हैं, दूसरों के कटु वचन सुनकर भी उन्हें उत्तर नहीं देते, मार खाकर भी किसी को नहीं मारते, स्वयं देते हैं पर दूसरों से मांगते नहीं, अतिथियों को सदा आश्रय देते हैं, कभी किसी की निंदा नहीं करते, नित्य नियम पूर्वक स्वाध्याय करते हैं, धर्म को जानते हैं, माता पिता की सेवा में लगे रहते हैं तथा दिन में सोते नहीं, वे दुखों से छुटकारा पा जाते हैं। जो मन, वाणी और कर्म से भी पाप नहीं करते, किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाते, राजा होकर लोभ वश प्रजा का धन नहीं लेते और देश की सब ओर से रक्षा करते हैं, उन्हें कभी दुख नहीं उठाना पड़ता। जो अपनी स्त्री के साथ धर्मानुकूल समागम करते हैं तथा जो युद्ध में मृत्यु का भय छोड़कर धर्मपूर्वक विजय पाना चाहते हैं, वे दुखों से पार हो जाते हैं। जो लोग प्राण जाने के अवसर आने पर भी झूठ नहीं बोलते, उन पर संपूर्ण प्राणियों का विश्वास होता है और वे कभी दुख नहीं उठाते। जिनके शुभ कर्म दिखावे के लिए नहीं होते, जो सदा मीठे वचन बोलते हैं, जिनका धन धर्म के काम में लगता है, वे दुस्तर विपत्ति के भी पार हो जाते हैं। जो तपस्या में लगे रहते हैं, बाल्यकाल से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और वेद विद्या तथा व्रत में निष्णांत होते हैं, जिनके रजोगुण और तमोगुण शांत हो गए हैं, जिनकी सदा सत्वगुण में स्थिति रहती है, जिनसे दूसरे प्राणियों को भय नहीं होता तथा जो दूसरे प्राणियों से स्वयं भय नहीं रख करते और संपूर्ण जगत को आत्मा के समान देखते हैं, वे कठिन से कठिन विपत्ति के भी पार हो जाते हैं। पराई संपत्ति देखकर जिसके मन में दाह नहीं होता, जो सत्पुरुष हैं और ग्राम्य विषय भोगों से दूर रहते हैं, जो सब देवताओं को प्रणाम करते तथा सब धर्मों को सुनते हैं, जिनमें श्रद्धा और शांति विद्यमान है, जो स्वयं आदर नहीं चाहते तथा दूसरों को आदर करते हैं, जिनमें अपने क्रोध को रोक लेने की शक्ति है, जो दूसरों को भी क्रोध शांत कर देते हैं और कभी किसी पर कोप नहीं करते, वे सब प्रकार के दुखों से पार हो जाते हैं। जो जन्म काल से ही मधुमांस और मदिरा का सेवन नहीं करते, जो स्वाद के लिए नहीं जीवन की रक्षा के लिए भोजन करते हैं, विषय वासना की तृप्ति के लिए नहीं संतान की इच्छा से मैथुन में प्रवृत्त होते हैं, जो सत्य बात बताने के लिए ही बोलते हैं और संपूर्ण प्राणियों के अधीश्वर भगवान नारायण की भक्ति करते हैं, वे दुस्तर दुखों के भी पार हो जाते हैं। नारायण की शरण लेने वाले भक्त दुखों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह के लिए कोई भी अवकाश नहीं है। और तो क्या, ये प्रसंग भी दुखों से तारने वाला है। जो लोग इसे पढ़ते या ब्राह्मणों के मुख से सुनते हैं, वे दुखों से छूट जाते हैं। इस प्रकार यहाँ संक्षेप से मनुष्यों के लिए यह कर्तव्य बताया गया है, जिससे वे इस लोक और परलोक में भी विपत्ति के बंधन से छुटकारा पा जाते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, तात, बहुत से कठोर स्वभाव वाले मनुष्य ऊपर से कोमल और शांत बने रहते हैं तथा कोमल स्वभाव वाले लोग कठोर दिखाई देते हैं, ऐसे मनुष्यों की कैसे पहचान हो? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में एक पुराना इतिहास है जो बाघ और सियार के संवाद के रूप में है, तुम्हें सुना रहा हूँ, सुनो। पूर्व काल की बात है। पुरिका नाम की एक नगरी थी जो प्रचुर धन धान्य से संपन्न थी। उसमें पौरिक नाम का एक राजा राज्य करता था। वो बड़ा ही क्रूर और नीच था, सदा दूसरे प्राणियों की हिंसा में लगा रहता था। धीरे धीरे उसकी आयु समाप्त हुई। मरने के बाद अपने पूर्व कर्मों के कारण उसका सियार की योनि में जन्म हुआ, किंतु उससे पूर्व जन्म का भी स्मरण बना रहा, इसलिए उस अधम योनि में पूर्व वैभव की याद आने से सियार को बड़ा खेद और वैराग्य हुआ। अब उसने जीवों की हिंसा करनी छोड़ दी, सत्य बोलने का नियम लिया और अपने व्रत का दृढ़तापूर्वक पालन करने लगा। दिन रात में एक बार निश्चित समय पर भोजन करता और वो भी पेड़ों से अपने आप गिरे हुए फलों का। उसने स्मशान भूमि में ही रहना पसंद किया, क्योंकि वहीं उसका जन्म हुआ था। जन्मभूमि के स्नेह से किसी दूसरे स्थान पर उसका मन नहीं लगता था। सियार का इस तरह पवित्र आचार विचार से रहना उसके जाति भाइयों को अच्छा नहीं लगा। उनके लिए ये सहन करने की हद से बाहर हो गया, इसलिए वे प्रेम और विनय भरी बातें सुनाकर उसकी बुद्धि को चलायमान करने लगे। उन्होंने कहा, भाई सियार, तू मांसाहारी जीव है और स्मशान भूमि में रहता है, फिर भी पवित्र आचार विचार से रहना चाहता है। यह तेरी उल्टी समझ का परिणाम है। हमारे ही समान होकर रह, तेरे लिए भोजन हम ला दिया करेंगे, तो सिर्फ इस शौचाचार का अडंगा छोड़कर चुपचाप खा लिया करना। तेरी जाति का जो सदा से भोजन रहा है वही तेरा भी होना चाहिए। उनकी ऐसी बात सुनकर सियार सावधान हो गया
और मीठे तथा युक्तियुक्त वचनों से उन्हें समझाता हुआ बोला, बंधुओं, अपने बुरे व्यवहारों के ही कारण हमारी जाति का कोई विश्वास नहीं करता। अच्छे स्वभाव और आचरण से ही कुल की प्रतिष्ठा होती है। अतः मैं भी वही कर्म करना चाहता हूँ जिससे अपने वंश का यश बढ़े। यदि मेरा निवास स्मशान भूमि में है तो इसके लिए मैं जो समाधान देता हूँ उसको सुनो। आश्रम बनाकर रहना ही धर्म में कारण हो ऐसी बात नहीं है। कोई भी शुभ कर्म आत्मा की प्रेरणा से ही होता है। आश्रम में रहकर ही यदि कोई गौ की हत्या करे तो क्या उसे पाप नहीं लगेगा? अथवा आश्रम शलक स्मशान यदि स्थानों में भी यही कोई गोदान करे तो क्या वो व्यर्थ हो जाएगा? उससे पुण्य नहीं होगा। तुम लोगों की जीविका संतोष से पूर्ण, निंदनीय, धर्म की हानि के कारण दूषित तथा इहलोक और परलोक में अनिष्ट फल देने वाली है, इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करता। सियार के इस आचार विचार की चर्चा चारों ओर फैल गई। तदंतर एक व्याघ्र ने स्वयं आकर उसका विशेष सम्मान किया और उसे शुद्ध तथा बुद्धिमान समझकर अपना मंत्रित्व स्वीकार करने के लिए उससे प्रार्थना की। व्याघ्र बोला, सौम्य, मैं तुम्हारे स्वरूप से परिचित हूँ। तुम मेरे साथ चलकर रहो और मनमाने भोग भोगना। एक बात तुम्हें सूचित कर देते हैं, हमारी जाति का स्वभाव कठोर होता है, ये संसार जानता है। यदि तुम कोमलतापूर्वक व्यवहार करते हुए मेरे हित साधन में लगे रहोगे तो तुम्हारा भी भला होगा। सियार ने कहा, मृगराज, आपने मेरे लिए जो बात कही है वो सर्वथा आपके योग्य है तथा आप जो धर्म और अर्थ साधन में कुशल एवं शुद्ध स्वभाव वाले सहायक ढूंढ रहे हैं यह भी उचित ही है। महाभाग, इसके लिए आपको चाहिए कि जिनका आपके प्रति अनुराग हो, उन्हें नीति का ज्ञान हो, जो संधि कराने में कुशल, विजयाभिलाषी, लोभ रहित, बुद्धिमान, हितैषी तथा उदार हृदय वाले हों, ऐसे व्यक्तियों को सहायक बनाकर पिता और गुरु के समान उनका आदर करें। आप मेरे लिए जो सुविधाएं दे रहे हैं उनकी मुझे इच्छा नहीं है। मैं सुख भोग तथा उनके आधारभूत ऐश्वर्य को नहीं चाहता। आपके पुराने नौकरों के साथ मेरा भी स्वभाव नहीं मिलेगा। वे दुष्ट प्रकृति के जीव हैं, आपको मेरे विरुद्ध भड़काया करेंगे। उनका प्रताप बढ़ा हुआ है, अतः उनको मेरा अधीन होकर रहना अच्छा मालूम नहीं होगा। इधर मेरा स्वभाव भी कुछ विलक्षण है। मैं पापियों पर कठोरता का बर्ताव नहीं करता, दूर तक की बात सोचता हूँ। मेरा उत्साह कभी कम नहीं होता, मुझ में बल की मात्रा भी अधिक है। मैं स्वयं कृतार्थ हूँ और प्रत्येक कार्य सफलता के साथ कर सकता हूँ। किसी की सेवा टहल का तो मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं है। स्वच्छंदता पूर्वक वन में विचरता रहता हूँ। मेरे जैसे वनवासियों का जीवन आसक्ति रहित और निर्भय होता है। एक जगह बेखट के पानी मिलता हो और दूसरी जगह भय देने वाला स्वादिष्ट अन्न प्राप्त होता हो, इन दोनों को यदि विचार करके देखता हूँ तो मुझे वहाँ ही सुख जान पड़ता है जहाँ कोई भय नहीं है। राजा के पास रहने में सदा भय ही भय है। राजसेवकों में से जितने लोग दूसरों के लगाए हुए झूठे कलंक के कारण राजा के हाथ से मारे गए हैं, उतने सच्चे अपराधों के कारण नहीं। मृगराज, यदि मुझसे मंत्रित्व का कार्य लेना ही हो तो मैं आपसे एक शर्त करना चाहता हूँ। उसी के अनुसार आपको मेरे साथ बर्ताव करना पड़ेगा। मेरे आत्मीय व्यक्तियों का आप सम्मान करें, उनकी हितकारिणी बातें सुने। मैं आपके दूसरे मंत्रियों के साथ कभी परामर्श नहीं करूंगा। एकांत में सिर्फ आपके साथ अकेला ही मिलूंगा और आपके हित की बातें बताया करूंगा। आप भी अपने जाति भाइयों के कामों में मुझसे हिताहित की बात न पूछिएगा। मुझसे सलाह करने के बाद यदि आपको पहले के मंत्रियों की भूल साबित हो तो उन्हें प्राण दंड न दीजिएगा तथा कभी क्रोध में आकर मेरे आत्मीय जनों पर भी प्रहार न कीजिएगा। शेर ने ऐसा ही होगा कहकर सियार का बड़ा आदर किया। सियार ने भी उसका मंत्री होना स्वीकार कर लिया। फिर तो उसका बड़ा स्वागत सत्कार होने लगा। प्रत्येक कार्य में उसकी प्रशंसा होने लगी। ये सब देख सुनकर पहले के सेवक और मंत्री जल भुन गए। सब उसके साथ द्वेष करने लगे। उनके मन में दुष्टता भरी थी, इसलिए वे झुंड बांधकर बारंबार सियार के पास आते और अपनी मित्रता जताते हुए उसको समझा बुझाकर अपने ही समान दोषी बनाने की प्रयास करते थे। सियार के आने से पहले उनकी रहन सहन कुछ और ही थी। दूसरों की वस्तु छीनकर स्वयं उसका उपभोग करते थे, किंतु अब उनकी दाल नहीं गलती थी। वे किसी का भी धन लेने में असमर्थ थे, क्योंकि सियार ने उन पर बड़ी कड़ी पाबंदी लगा दी रखी थी। वे चाहते थे सियार भी डिग जाए, इसलिए तरह तरह की बातों में उसे फुसलाते और बहुत सा धन देने का लोभ दिखाते थे। मगर सियार बड़ा बुद्धिमान था, वो उनके चक्कर में नहीं आया। उसने धैर्य नहीं छोड़ा। तब उन नौकरों ने उसका नाश करने की शपथ खाई और सब मिलकर इसके लिए प्रयत्न करने लगे। एक दिन उन्होंने शेर के खाने के लिए जो मांस तैयार करके रखा गया था उसे उसके स्थान से चुरा लिया और सियार की मान में ले जाकर रख दिया। सियार ने मंत्री पद पर आते समय शेर से पहले ही ठहरा लिया था कि राजन, यदि तुम मुझसे मित्रता चाहते हो तो किसी के बहकावे में आकर मेरा विनाश न करना। उधर शेर को जब भूख लगी और वो भोजन के लिए उठा तो उसके खाने के लिए रखा हुआ मांस नहीं दिखाई पड़ा। शेर ने चोर का पता लगाने के लिए नौकरों को आज्ञा दी। तब जिनकी यह करतूत थी उन्हीं लोगों ने शेर से उस मांस के बारे में बताया। महाराज, अपने को
बड़ा बुद्धिमान और पंडित मानने वाले सियार महोदय ने ही आपका मांस अपहरण किया है। सियार की ये चपलता सुनकर शेर गुस्से से भर गया और उसको मार डालने का विचार करने लगा। उस समय सियार के प्रतिकूल कुछ कहने का मौका देखकर पहले के मंत्री शेर से कहने लगे, राजन, वो तो बातों से ही धर्मात्मा बना हुआ है, स्वभाव का बड़ा कुटिल है, भीतर का पापी है, मगर ऊपर से धर्म का ढोंग बनाए हुए हैं। उसका सारा आचार विचार दिखावे के लिए ही है। यह कहकर वे क्षण भर में ही उस मांस को सियार की मान से उठाकर ले आए। शेर ने उनकी बातें सुनी और जब निश्चय हो गया कि सियार ही मांस ले गया था तो उसने उसे मार डालने की आज्ञा दे दी। शेर की ये बात जब उसकी माता को मालूम हुई तो वो हितकारी वचनों से उसे समझाने के लिए आई और कहने लगी, बेटा, इसमें कुछ कपटपूर्ण षड्यंत्र हुआ जान पड़ता है। तुम्हें इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। काम में लागडांट हो जाने से जिनके मन में पाप होता है वे निर्दोष को ही दोषी बताते हैं। किसी को अपने से ऊंची अवस्था में देखकर अक्सर लोगों को ईर्ष्या हो जाया करती है। वे उसकी उन्नति नहीं सह सकते। कोई कितना ही शुद्ध क्यों न हो, उस पर भी दोष लगा ही देते हैं। लोभी शुद्ध स्वभाव वाले व्यक्तियों से और आलसी तपस्वियों से द्वेष करते हैं। इसी प्रकार मूर्ख लोग पंडितों से, दरिद्र धनियों से, पापी धर्मात्माओं से और कुरूपवानों से दाह रखते हैं। विद्वानों में भी कितने ही ऐसे अविवेकी, लोभी और कपटी होते हैं जो बृहस्पति के समान बुद्धि रखने वाले निर्दोष व्यक्ति में भी दोष निकाला करते हैं। एक ओर तो जब घर में सुनसान था उस समय तुम्हारे मांस की चोरी हुई थी, और दूसरी ओर एक व्यक्ति ऐसा है जो देने पर भी मांस नहीं लेना चाहता। इन दोनों बातों पर अच्छी तरह से विचार करो। संसार में बहुत से असभ्य प्राणी सभ्य की तरह और सभ्य असभ्य की तरह देखे जाते हैं। इस प्रकार उनमें अनेकों भाव दृष्टिगोचर होते हैं, अतः उनकी परीक्षा कर लेना उचित है। आकाश आंधी कड़ाही के समान, जुगनू अग्नि के समान दिखाई देते हैं, किंतु न तो आकाश में कड़ाही है न जुगनू में आग है। इसलिए सामने दिखाई देती हुई वस्तु की भी जांच करनी चाहिए। जो जांचने बूझने के बाद किसी विषय में अपना विचार प्रकट करता है उसे पीछे पछतावा नहीं होता। राजा के लिए किसी को मरवा डालना कठिन कार्य नहीं है, मगर इससे उसकी बढ़ाई नहीं होती। शक्तिशाली पुरुष में यदि क्षमा हो तो उसी की प्रशंसा की जाती है, उसी से उसका यश बढ़ता है। बेटा, सोचो तो, तुमने स्वयं ही सियार को मंत्री के आसन पर बिठाया है और तुम्हारे सामंतों में भी इसकी ख्याति बढ़ गई है। ऐसा सुपात्र मंत्री बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये तुम्हारा बड़ा हितैषी है, इसलिए तुम्हें इसकी रक्षा करनी चाहिए। जो दूसरों के मिथ्या कलंक लगाने पर निर्दोष को भी अपराधी मानकर दंड देता है, वो राजा दुष्ट मंत्रियों के साथ रहने के कारण शीघ्र ही मौत के मुख में पड़ता है। शेर की माता इस प्रकार उपदेश दे ही रही थी कि उस शत्रु समूह के भीतर से एक धर्मात्मा व्यक्ति उठकर शेर के पास आया। वो सियार का जासूस था। उसने जिस प्रकार ये कपट लीला की गई थी उसका भंडाफोड़ कर दिया। इससे शेर को सियार की सच्ची चरित्रता का पता चल गया और उसने मंत्री का सत्कार करके उसको इस अभियोग से मुक्त कर दिया तथा अत्यंत स्नेह के साथ उसे वारंवार गले से लगाया। सियार नीति शास्त्र का ज्ञाता था। उसने शेर की आज्ञा लेकर उपवास करके प्राण त्याग देने का विचार किया। शेर ने उसे इस कार्य से रोका और उसका भलीभांति आदर सत्कार किया। उस समय स्नेह के कारण उसका चित्त विकल हो रहा था। मालिक की यह अवस्था देखकर सियार का भी गला भर आया और वो उसे तुरंत प्रणाम करके गदगद कंठ से बोला, राजन, पहले तो आप मुझे सम्मान दिया और फिर अपमानित कर दिया, शत्रु किसी परिस्थिति में पहुंचा दिया। अब मैं आपके पास रहने के योग्य नहीं हूँ। जो अपने पद से हटाए गए हों, सम्मानित स्थान से नीचे गिरा दिए गए हों, जिनका सर्वस्व छीन लिया गया हो, जो दुर्बल, लोभी, क्रोधी और डरपोक हों, जिन्हें धोखे में डाला गया हो, जिनका धन लूटा गया हो तथा जिन्हें क्लेश दिया गया हो, ऐसे सेवक शत्रुओं का काम सिद्ध करते हैं। आपने परीक्षा लेकर योग्य समझकर मुझे मंत्री के आसन पर बिठाया था और फिर अपनी की हुई प्रतिज्ञा को तोड़कर मेरा अपमान किया है। ऐसी दशा में अब आपका मुझ पर विश्वास नहीं रहेगा और मैं भी आप पर विश्वास न होने से उद्वेग में पड़ा रहूंगा। आप मुझ पर संदेह करेंगे और मैं सदा आपसे डरता रहूंगा। इधर दूसरों के दोष ढूंढने वाले आपके भृत्य लोग मौजूद ही हैं। इनका मुझसे तनिक भी स्नेह नहीं है तथा इन्हें संतुष्ट रखना भी मेरे लिए बहुत कठिन है। प्रेम का बंधन जब एक बार टूट जाता है तो उसका जुड़ना मुश्किल हो जाता है और जो जुड़ा हुआ होता है वो बड़ी कठिनाई से टूटता है, किंतु जो बारंबार टूटता और जुड़ता रहता है उसमें स्नेह नहीं होता। राजाओं का चित्त चंचल होता है, उनके लिए सुयोग्य व्यक्ति को पहचानना बहुत कठिन है। सैकड़ों में कोई एक ही ऐसा मिलता है जो सब तरह से समर्थ हो और किसी पर भी संदेह न करता हो। इस प्रकार धर्म, अर्थ और काम तथा युक्तियों से युक्त सांत्वनापूर्ण वचन कहकर सियार ने शेर को प्रसन्न किया और फिर स्वयं वन में चला गया। ये बड़ा बुद्धिमान था, इसलिए शेर की अनुनय विनय न मानकर मृत्यु पर्यंत निराहार रहने का व्रत लेकर एक स्थान पर बैठ गया और अंत में शरीर त्याग कर स्वर्ग धाम में जा पहुंचा। धन्यवाद।